क्या आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ एरे और स्ट्रिंग की ही नहीं बल्कि फंक्शंस की भी लेंथ होती है। ये क्वेश्चन गूगल और मेटा ने अपने इंटरव्यू में पूछा था। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, हमने एक फंक्शन बनाया है चेक नाम का, ठीक है, जिसमें हमने 4 पैरामीटर्स डाल रखे हैं, ए, बी और एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है सी और एक रेस्ट पैरामीटर है। इसको रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं, एक और ऑपरेटर होता है स्प्रेड ऑपरेटर। अगर आपको इन दोनों का मतलब जानना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानना है, तो आप मेरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो जब हम चेक डॉट लेंथ इसे कंसोल कराते हैं तो आपको लगेगा कि आंसर 4 आएगा, लेकिन आंसर 4 नहीं आता है। तो जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन की लेंथ प्रॉपर्टी होती है उसका मतलब ये होता है कि फंक्शन कितने एक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, और इसके ना 3 बहुत बड़े रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर वन क्या होता है, ये सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स को काउंट करता है जो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे ए एंड बी हो गया। रूल नंबर 2 ये होता है कि जैसे ही उसे कोई डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला पैरामीटर दिख जाता है, जैसे यहाँ पे c = 10 हमने डाल रखा है, तो जावास्क्रिप्ट इंजन वहाँ के बाद से काउंटिंग रोक देता है। उसके बाद सारे पैरामीटर्स को वो इग्नोर कर देगा। यानी आप सी के बाद जितने भी पैरामीटर्स डालोगे, डी ई आप जो भी डालते हैं, वो सब इग्नोर हो जाते हैं। और रूल नंबर 3 ये होता है कि जो रेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आप रेस्ट ऑपरेटर देख सकते हो, ये कभी काउंट नहीं होता। जावास्क्रिप्ट इसे कभी काउंट नहीं करता क्योंकि इनका कोई ना फिक्स नंबर नहीं होता इसके कारण। तो अब इस कोड को समझो अगर आप, तो ए और बी ये तो रेगुलर पैरामीटर हो गए, तो काउंटिंग हमें 2 मिल गई। सी जो होगी अब वो एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, तो काउंटिंग यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब इसके आगे जितने भी पैरामीटर होंगे वो तो वैसे भी काउंट नहीं हो रहे, और ये जो रेस्ट पैरामीटर है ये तो वैसे भी काउंट नहीं होता है। इसके कारण जब आप इसे कंसोल कराओगे इस कोड को, तो हमें आउटपुट 2 देखने को मिलेगा।